And we're now getting some more inputs on the story. Opposition versus Election Commission war rages. Congress lashes out at the poll body for criticizing the opposition parties. Congress says Election Commission has crossed all the limits of shamelessness. Congress goes on to say that Election Commission's duty is to prevent vote theft. So the Congress party has now slammed the Election Commission for criticizing the opposition parties. The Congress party has said that the Election Commission has crossed all limits of shamelessness and that the Election Commission's duty is to prevent vote theft. My colleague Sushant is now joining us with more details on this. Sushant, कांग्रेस पार्टी ने अटैक किया है इलेक्शन कमीशन को, ये कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन ने सारी हदें पार कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन का क्या रिस्पांस था जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये रिएक्शन आ रहा है? देखिए अंजलि, फिलहाल अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी जवाब जो है वो नहीं आया है, लेकिन आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है उस दौरान वो इन कांग्रेस के जो आरोप हैं उन पर जवाब भी जो है वो अपना दे। लेकिन आज से बिहार के अंदर राहुल गांधी और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है। 16 दिन तक ये यात्रा चलेगी और इस यात्रा को आज 11:30 बजे सासाराम के सुवारा हवाई अड्डे पर सभा करके वोट अधिकार यात्रा शुरू होगी और करीब 20 जिलों में ये यात्रा चलनी है और 1300 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। 2024 के इलेक्शन से पहले भी राहुल गांधी ने देश में भारत जोड़ो यात्रा करी थी, उसका इम्पैक्ट ये नजर आया था कि कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो देश भर के अंदर बढ़ा था, सीटें बढ़ी थी। अब ऐसे में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन की आड़ में कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन ने आके बंद करे बैठा है, बिहार के अंदर लगभग 65 लाख जो है वोटर्स लिस्ट से नाम जो है लोगों के हटा दिए गए। एक बड़ा कहीं ना कहीं देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन पर हमला जो है वो कांग्रेस की तरफ से जो है वो किया गया है। ऊपर से केसी वेणुगोपाल का जिस तरीके से एक ट्वीट सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे इलेक्शन को पारदर्शिता तरीके से कंडक्ट कराने की, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, खास तौर पर उन हिस्सों के अंदर जहां पर ग्रामीण इलाके हैं, लोगों के नाम जो है वो गायब है। ऐसे में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी और दूसरी पार्टियों को कहीं ना कहीं फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के एक लंबा चौड़ा ट्वीट जो है वो केसी वेणुगोपाल की तरफ से किया गया। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो क्या वो इन सवालों के जवाब देगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस पिछले कई दिनों से, राहुल गांधी ने पिछले कई दिनों से देखा होगा कि कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया कि किस तरीके से वोटर लिस्ट से नाम जो है वो काटे जा रहे हैं। कई सारे वोटर्स जो हैं उनमें उनके परिवार, उनके एड्रेस जो है वो नहीं है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होता हुआ नजर आ रहा है। जी सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए।